Hello dear student, this is Sanjay sir and I will teach you quantum number, how to find quantum number, all that, right? So please just keep on my whiteboard and I will teach you how to find the quantum number. So let's start. Dear student, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। मैं इसको आज आपको बेसिक से ही बताने वाला हूँ, है ना। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर एंड ऑल दैट, तो आप एकदम फोकस करो और आज की क्लास को ज्वाइन करो। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको कि एक्चुअली क्वांटम नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, निकालते कैसे हैं, ज्ञात किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की टॉपिक, आज की क्लास क्वांटम संख्या को लेकर, क्वांटम नंबर्स को लेकर है। ठीक है ना, तो आप बने रहो इस वीडियो में और स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करो विथ केयरफुली। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन लिखता हूँ, इसका परिभाषा क्या होता है क्वांटम नंबर का। जैसे कि ये समझो, मैं आपको आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। ये क्वांटम नंबर का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन आपको बताता हूँ एंड टाइप्स बताऊंगा। सो ये वह संख्याएं होती है, राइट, वह संख्याएं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनों की कक्ष या कक्षक, है ना, ऑर्बिट्स एंड उपकोष, सबसेल एंड कोष शेल एंड स्पिन, है ना, चक्रण, राइट, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन, राइट, स्पिन चक्रण की दिशा क्या करते हैं, कि दिशा या को व्यक्त करता है, राइट। यही क्या है डियर स्टूडेंट, क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या है। ठीक, अब इसको जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक कक्ष, उपकोष, कोष, चक्रण, है ना, इन चारों का मान ही तो निकालना क्वांटम संख्या कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर, राइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी और मैं आपको बताता हूँ इसकी टाइप्स क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर, है ना। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर लाइक दैट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट करना, बेसिक है ये। द स्टूडेंट हु डोंट नो द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, राइट, फॉर दोज द स्टूडेंट दिस इज। सो मैं क्या बता रहा था, क्वांटम नंबर के टाइप्स हैं ना, क्वांटम नंबर के प्रकार, क्वांटम संख्या के प्रकार। फर्स्ट में आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, एंड देन सेकंड में एजीम्यूथल, है ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट, एंड देन थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड देन फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। ये 4 टाइप्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, राइट। और एजीमुथल क्वांटम संख्या को द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, राइट। मैग्नेटिक को चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक से चुंबकीय क्वांटम संख्या, एंड देन स्पिन से चक्रण क्वांटम संख्या, राइट। ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्या हैं। इन्हीं चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बताया, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को क्या से डिनोट करते हैं इसको, है ना, तो इसको बताता हूँ मैं स्मॉल एन से, एजीम्यूथल को स्मॉल एल,
मैग्नेटिक को स्मॉल एम से, है ना, मैग्नेटिक को स्मॉल एम से एंड स्पिन को एस से इसको दर्शाते हैं, राइट। ये मान निकालते समय हम तो NLMS हमको फाइंड आउट करना होता है, यही चारों क्वांटम संख्या निकालना होता है, राइट। तो चलो डिटेल से समझाता हूँ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को, बाकी तब तक ध्यान से रखना। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ताकि आपको अच्छे से बेसिक समझ में आ जाए, है ना। ये देखो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ। ये देखो मेरी, ये एटम हो गया, परमाणु हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मोशन होता है, गति होता है ना। मतलब एक परमाणु होती है, उसमें उसके अंदर नाभिक होती है, परमाणु के अंदर, और क्या होते हैं, ये अपनी सर्कुलर मोशन में क्या करता है ये, है ना। इनके चारों ओर सर्कुलर मोशन में कक्षाएं, वृत्तीय कक्षाएं होती है, वृत्तीय गति में जो कक्षाएं होती है ये कक्ष कहलाती है ना, कोश, है ना, सेल, राइट। या फिर इसको एटम का क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह वृत्तीय कक्षाएं होती है, वृत्तीय गति में कक्ष ये गति करती रहती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैं इसको डेनोट कर सकता हूँ, देखो यहाँ से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, इस तरह का ये कक्षाएं होती है, राइट डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे होगे। तो देखो इन्हीं कक्षाओं को क्या कह सकते हैं हम, इसको ही क्या कर सकते हैं, कोश, है ना, ऑर्बिट्स, कोश, है ना, कक्ष, कोश, या फिर ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, राइट। कक्ष, ऑर्बिट्स, कोश, सेल एंड एनर्जी लेवल, इसको इतने नामों से जाना जाता है, राइट। जिसको इसी को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और डियर स्टूडेंट, जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको n से डिनोट करते हैं। इसकी मान जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा होती है, राइट। इसको हम अगर अल्फ़ाबेटिकली अगर इसको नाम देना चाहें तो KLMNOPQRST लाइक दैट, है ना, हो सकती है। एंड देन देखो इसमें ही इसके सब पार्ट्स होते हैं, है ना। मैंने जो बताया आपको, ऑर्बिट, है ना, एनर्जी लेवल, ये सब तो ये पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसी का ही सेकंड पार्ट क्या होता है, उपभाग होता है ना, सब सेल। मैंने आपको सेल के बारे में ऊपर में बताया। अब देखो ये जो होती है ये कक्षाएं में भी होती है, सब सेल, उपकोष, है ना, ये उपकोष होती है। ये देखो ऑर्बिट्स एक कक्ष है, मतलब कोष हो गए, है ना, कोष, सेल, और इसी कई पार्ट है ये सब सेल, राइट, उपकोष, जो कि SPDF में बटा हुआ है, SPDF में, ठीक है। तो ये, और ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे SPDF क्या कहलाते हैं, यही डियर स्टूडेंट आपका एल का मान होता है। मतलब एल के प्रकार होते हैं, एल के मतलब कि द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, राइट। इसको मैं, द्विगंशी को मैं एल से दर्शाता हूँ। और जो इसके ये पहले ये जानो, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है जो SPDF होती है। और ये द्विगंशी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ रही होगी ये बातें। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो द्विगंशी क्वांटम संख्याएं होती है ना, ये 4 टाइप्स ऑफ द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, 4 टाइप्स ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कौन कौन सी, SPD और F, राइट, SPDF, ये चारों द्विगंशी क्वांटम संख्या के प्रकार होती है, जो कि एल के मानों के लिए होती है। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में भी आपको, है ना, ध्यान से बाकी इसको समझना। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, इतने सारी चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब किया
एंड देन क्वेश्चन पे आते हैं हम कि क्वेश्चन किस तरह का हमको फाइंड आउट करना होता है। अगर मान लो हमें क्वेश्चन देता है, हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम के चौथे, है ना, या फिर अंतिम, जो भी बोल सकते हो, हम चौथे ही लेते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन हम बाद में होमवर्क रहेगी आपके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, बट आप ये समझो कि चौथा, पाँचवा, दूसरा, तीसरा को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ सोडियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, है ना, कैसे फाइंड आउट करना है मुझे, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ज्ञात करना है चौथे इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की, सोडियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है हमको, चारों क्वांटम नंबर क्या करना, फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको ये बता देता हूँ, इसको ज्ञात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए आपको, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाउ टू फाइंड, है ना, कैसे ज्ञात करना है उसको, अच्छे ढंग से बताया मैंने वीडियो में, आपको फुल वॉच आउट करो एंड देन आपको सब समझ में आएगी। तो देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, चौथे इलेक्ट्रॉन की हमको क्या करना है, चौथे इलेक्ट्रॉन की किसकी, सोडियम की, राइट। तो इससे हमको पहले क्या हमको फाइंड करना है कि सोडियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, राइट। सोडियम के कितने होते हैं, 11 होते हैं, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। इट मीन्स दैट जब सोडियम के 11 एटॉमिक नंबर हो रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, है ना। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s² 2p6 एंड 3s1, है ना, 3s1, इस तरह से मैंने 11 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट कर लिया। इन दिस वे आप समझो कि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एटॉमिक नंबर 11 हो गई, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या करना है, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, राइट। इसको आप ये समझो कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करना होता है, इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन मीन्स चौथे इलेक्ट्रॉन में कौन से आ जाएगा, 2n2 4, है ना। तो चौथे इलेक्ट्रॉन में कौन सी आ रही है, 2s², है ना। तो हमको फाइंड आउट किसकी करनी है, 2s² की करनी है, मतलब इसी उपकोष की निकालनी है, ठीक है हमको। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2s² में देखो, जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड जो s है वो क्या है, सब सेल हमारी उपकोष है ना, जो कि मैंने बताया था आपको, SPDF उपकोष होती है ना, वही S उपकोष है, ठीक है। ये S उपकोष वाली, और जो 2 है वो क्या है, सेल है हमारी, कोष। मैं आपको बताया था कोष, सेल, ऊर्जा स्तर, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो मान होता है, ये मतलब इसको समझ जाओ, कोष है, सेल, तो जिसको n से हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, राइट। तो अब समझ में आ गई होगी आपको। देखो कोस n से दर्शाते हैं, देखो हमको निकालना क्या होता है, इसी की निकालनी है हमको। तो NL, M एंड S, इतना चारों क्वांटम संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। अब निकालनी कैसे, देखो ध्यान से देखो, n मीन्स कोस होता है, तो कोस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें ये एक और चीज़ इसमें देख लो, एल का जब मान ज्ञात करेंगे तो एल का फॉर्मूला होता है -L2 + L, है ना। मैं इसको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करना होता है इसको, -L + L, है ना। एंड देन एस का देखो, जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या होता है, उसका 2 मान होते हैं। देखो जब 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ऐसा, है ना, तो इसकी मान होती है +½ है ना, +1/2। एंड देन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है इस तरह की, तो इसका -½ होता है इसका,
है ना वैल्यू, ये किसके लिए होता है, चक्राकार क्वांटम संख्या के लिए होता है। और एल का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए होता है, जिसमें एल के मानों के लिए एस का 0, पी का 1 एंड डी का 2 एंड एफ का 3, राइट। इसको आपको याद करनी है, याद में रहनी चाहिए, ठीक है। एस पी डी एफ का एल के मानों के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास एस का 0 है तो -0 + 0 ऐसा, तो इस इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। तो इस तरह से आपको एल के मानों को यहाँ पे रखना होता है, पुट अप करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो एन का क्या मान हो जाएगा, कोस कहलाएगा N2, है ना। ऊर्जा स्तर इसका 2 में है, तो ये एन का मान निकल गया। अब देखो हमको एल का मान कैसे निकालना है। एल के मान को निकालने से पहले डियर स्टूडेंट आपको उपकोष पता करना है ना, कि उसमें कितने कक्ष बन रहे हैं, कौन से उपकोष में कितने कक्ष बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एस उपकोष में 1 कक्षक बनते हैं, एंड देन पी उपकोष में कितने 3, है ना, 3 कक्षक। एंड देन मैं आपको अच्छे से इसको डिनोट करके बता रहा हूँ, एंड डी उपकोष में सब सेल में 5 कक्षक बनते हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एंड देन एफ उपकोष के लिए 7 कक्षक ऑर्बिट्स, है ना, ये कह सकते हो ये 7 कक्षक होते हैं एफ उपकोष में, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बताया आपको क्या चीज़। डियर स्टूडेंट, अब देखो इन्हीं कक्षकों में हमको इलेक्ट्रॉन को हमको भरना होता है, ठीक है ना। और हम देखो अब यहाँ पे एल का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो एल का मान ज्ञात करने से पहले हमको कक्षक फाइंड आउट करना होता है एक्चुअली, और मान देखना होता है एल के मानों के लिए। तो एस में क्या है डियर स्टूडेंट, पहले देखो इलेक्ट्रॉन भरो पहले, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 1 एंड इट इज़ सेकेंड। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एस उपकोष है, इसीलिए मैंने एस उपकोष में 1 कक्षक बनता है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, राइट। अब देखो एल के मानों के लिए मैं क्या करूँगा, एल का मान एस में 0 है तो मैंने 0 किया, है ना, 0 किया। एंड देन देखो मैं एम का मान ज्ञात करूँगा, तो यहाँ पे समझो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे भरा है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मैंने क्या बताया था आपको, -12 एंटी क्लॉकवाइज में है ना। जहाँ ख़त्म हो रही है इलेक्ट्रॉन, जहाँ भरना ख़त्म हो रही है वहाँ। और एम का मान, एम का जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा एल का मान एस के लिए 0 है, इसीलिए एम का मान भी उतना ही हो जाएगा 0, राइट। ये आप सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अगर मान लो 2s1 के लिए अब हमें ज्ञात करना होता, है ना, 2s1 के लिए मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम कैसे ज्ञात करते इसको, है ना। मैंने मुख्य क्वांटम संख्या 2 मान लिया, क्योंकि 2 माना नहीं, मैं लिखूँगा ही ऐसा, क्योंकि सेल क्या है 2, है ना। ये सब सेल हो गया, एस ही उपकोष में ही है एस, है ना। तो एस उपकोष का एक ही कक्षक बनता है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन में भर दिया इसमें, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन भरा हूँ वो कौन सी दिशा में है, ये देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर में यहाँ पे बताया रखे हैं ना, +12, है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा एस का +12। और एम का देखो क्या होता है, यहाँ पे चूँकि हमारा देखो एल का मान क्या है डियर स्टूडेंट, 0 है ना, तो एम का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर देखो यहीं से पता चलता है, ये देखो एम का मान यहीं से पता चलता है। अगर 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 यहाँ पे क्या होता, अगर ये उपकोष चेंज होता तो उपकोष के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम का मान निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट में देखो ऑक्सीजन के लिए हम निकालते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता हूँ इस तरह का, तो 2s² 2p6 2p6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन के निकालने, 2p4 हो गया, ठीक है, राइट। 1² 2s² 2p4, इस तरह से हम 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल गए। अंतिम इलेक्ट्रॉन बोल रहा है अब, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्या निकालनी है हमको, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे होगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन्स में कौन आ रहे हैं, 2p4 अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरना है वो p उपकोष के लिए भरना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बात समझ में आ रही होगी, एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे 2p4 किसके लिए फाइंड आउट करना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 2p4 है ना, 2p4 के लिए। तो n l m s चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। अब देखो मैंने बताया था जैसे ये सेल है तो n का मान होता है वो है ना 2, n का मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हो जाएगा। l की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, l की वैल्यू के लिए SPDF का क्या बताया था डियर स्टूडेंट, इसका 0, s का, p का 1, d का 2 एंड f का 3। s की वैल्यू के लिए ये सारे क्या हैं, s की वैल्यू के लिए हैं, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है, ये सारे सिर्फ l की वैल्यू के लिए, ठीक है, जो आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। और कि कक्षकों की बात आ गई तो कितने कक्षक बनते हैं, अभी मैंने बताया था p एंड d कक्षक में आपको बन जाएगा 5 कक्षक ऑर्बिट है ना, एंड ऑर्बिटल्स, एंड यहाँ पे देखो 7 हाँ, d सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और उसमें फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ कौन सी सब सेल है, कौन सी उपकोष है, p उपकोष l के लिए मान 1 है, तो आप लिख सकते हो l के मान 1 है ना, l के मान को 1 लिख सकते हो आप। और देखो p उपकोष के लिए कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 लिखना है, ठीक है, 1 लिखे, ये उपकोष का पता चल गया, द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में आओ, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या निकालने से ये पता चलता है, देखो किससे पता चलेगा, जब कोष को देखेंगे, उपकोष को कि कौन सी उपकोष में कितनी कक्षक बन रही है, तो p उपकोष में 3 कक्षक बनती है और इलेक्ट्रॉन हम 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, देखो यहाँ पे छोटी पड़ जा रही है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरह से मैंने 1 2 एंड 3 कक्षक बनाया p उपकोष के लिए, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये देखो इस तरह से ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया 4 है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इस वाले कक्षक में आ रहा है ना, इस वाले कक्षक में आ रहा है। तो देखो l का जो मान निकाला था मैं 1, इससे पता चल गया कि हमको 1 से ही करना है, -1 0 +1, ठीक है। अगर l का मान 2 आता है तो 2 -2 +1 इस तरह से आपको करना होता है, वो कक्षक के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनाना है s का, तो देखो यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब इसका मान क्या होगा -12, तो s का इस तरह आप -12 लिख लेना है ना। तो इस तरह आप चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हो, चारों क्वांटम संख्याएं कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट, है ना, जो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे डिस्क्राइब किया। आप कमेंट्स करना किस टॉपिक पे और वीडियो आप चाहते हो, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।